और देखिए न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिक्षकों को नए सिरे से अब फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी की जाएगी। तो फिर से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो कल नीतीश कुमार का बयान कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, अभी फिलहाल रोक। लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ 18 पर यह खबर चली, प्रमुखता से इस खबर को हमने दिखाया और अब यह खबर सामने आ रही है कि शिक्षकों का अब नए सिरे से फिर से ट्रांसफर किया जाएगा। फिर से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लेने की बात कही जा रही है। रशनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रशनीश, कल मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अब कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो जहां है वहीं रहे। लेकिन अब हमने जब खबर दिखाई है थोड़ी सी राहत मिलती है जरूर नजर आ रही है। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, विशेष समस्या से ग्रसित इसका जिक्र किया गया है, ये क्या मानक रखा गया है? बिल्कुल, देखिए जो ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की गई थी उसमें पुरुष शिक्षक जो है लगातार विरोध कर रहे थे कि 10 अनुमंडल जो है नहीं चाहिए। हालांकि महिला टीचर्स जिन्हें 10 पंचायत का ऑप्शन दिया गया था वो विरोध नहीं कर रही थी। इस बीच मामला हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट के एक्शन के बाद राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई थी और ट्रांसफर पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया था। कल सीएम नीतीश कुमार ने एक वर्ग जो शिक्षक के हैं उन्हें खुश कर दिया था नियुक्ति पत्र देने के बाद कि अब जो है जो जहां है वहीं पोस्टिंग उनकी होगी और वहां से उनका ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाई जाने के बाद खासकर जो नियोजित शिक्षक में भी वैसे शिक्षक जो ट्रांसफर चाहते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था बीपीएससी टीचर टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले जो ट्रांसफर चाहते हैं, उन्होंने लगातार न्यूज़ 18 के जरिए सरकार से अपील की थी और गुहार लगाई थी। उसके बाद एक बड़ा आदेश अभी एसीएस सिद्धार्थ ने जारी किया है, जिसमें पुराने जो एप्लीकेशन है उन्हें रद्द करते हुए, यानी जो शिक्षक अप्लाई कर चुके हैं वो अप्लाई काम नहीं करेगा, वो अब रद्द समझा जाएगा। अब नए सिरे से यानी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक फिर से अप्लाई की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि इसमें यह कहा गया है कि जो विशेष समस्या से ग्रसित जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण ही होगा और जो एक तरह से ई शिक्षा कोष से जो अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है वही फॉलो किए जाएंगे। अब जो है नियमावली में संशोधन हो रहा है, ये जानकारी मिली है। बड़े स्तर पर शिक्षा विभाग में बैठक चल रही है और जो नियमावली में जिस बिंदु पर विरोध चल रहा था, यानी खासकर जो 10 अनुमंडल जो विरोध हो रहा था कि पुरुष को नहीं चाहिए, इसके साथ साथ पुरुष को अगर 10 ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है तब हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन 24 घंटे बाद ही सरकार ने स्थगित हुए जो आदेश है उसे वापस ले लिया और फिर से यह आदेश जारी कर दिया है। शाम तक इंतजार करना जरूरी है क्योंकि बैठक चल रही है एसीएस सिद्धार्थ के नेतृत्व में और एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ये एक तरह से सिंबॉलिक जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन पूरा प्रारूप जो अधिसूचना है वो अभी जारी नहीं किए गए हैं। शाम तक उम्मीद की जा रही है कि जो नई पॉलिसी समझ में आता है कि क्या कोई समूह इससे छूट भी जाएगा, वंचित भी रह जाएगा, कुछ ही को इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए यही उम्मीद की जा रही है कि खासकर जो शिक्षक जो 300-400 किलोमीटर दूर हैं, जो महिला टीचर्स हैं, पति पत्नी शिक्षक हैं, दिव्यांग हैं और या लाचार जो गंभीर रूप से बीमार हैं, वैसे शिक्षक भी परेशान थे क्योंकि स्थगित होने के बाद सभी का ट्रांसफर रुक गया था। लेकिन अब इसमें एक तरह से इशारा कर दिया गया है कि विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं वैसे शिक्षक अब अप्लाई करेंगे। अब शाम तक देखना होगा, लेकिन यह जरूर है कि जो दरवाजा बंद हो गया था वो दरवाजा फिर से खुल गया है। तो शाम तक क्या डेवलपमेंट होता है नजर बना करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की घोषणा की है कि अगले साल देश में होने वाला खेल फेस्टिवल का आयोजन बिहार में ही होगा और बिहार उसकी मेजबानी करेगा। कल मैं स्वयं एशिया वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट में उपस्थित रहा। भारत की टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस करा और जीत भी हासिल करी। उसके लिए मैं भारतीय वुमेन्स महिला टीम को अभिनंदन देता और उसके साथ मैंने ये भी घोषणा करी है कि खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 वो बिहार में होगा। सारे देश के यूथ बिहार में खेलने के लिए आएंगे और यहाँ गेम्स से यूथ को भी प्रोत्साहन मिलेगा और स्टेट ने भी उसके लिए सारी तैयारी करना चालू कर दिया है। दिल्ली के बाद अब बिहार के भी कई शहरों में प्रदूषण से हालात बिगड़ने लगे हैं। मुजफ्फरपुर में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। मुजफ्फरपुर के अलग अलग इलाकों में AQI
अलग अलग है, जिसमें काजी मोहम्मदपुर इलाके का AQI सबसे खतरनाक 445 तक पहुंच चुका है। वहीं कलेक्ट्रेट और MIT इलाके में AQI 276 से 277 मापा गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम भी एक्टिव मोड में है। शहर के कई इलाकों में दिन और रात में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं प्रदूषण से शहर के बिगड़ते हालत पर पूर्व नगर विकास मंत्री और पूर्व नगर विधायक सुरेश शर्मा ने नगर निगम पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे मंत्री रहते कई मशीनें उपलब्ध कराई गई थी, उन सब मशीनों से पानी का छिड़काव कराया जाए, अन्यथा अब हम सब सड़क पर उतरेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। जी, प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर में पोल्यूशन का रेशियो दिवाली के बाद 400 तक पहुंच गया था और 300 से ऊपर ही रह रहा है। यह खतरनाक बिंदु मुजफ्फरपुर के जनजीवन को, जिंदगी को ह्रास पहुंचाएगा। नई दिल्ली के बाद बिहार के कई शहर जो है वह प्रदूषण के मामले में काफी ज्यादा उसकी स्थिति जो है वह बिगड़ती जा रही है। बात मुजफ्फरपुर की करें तो मुजफ्फरपुर का भी AQI बेहद खतरनाक स्थिति तक पहुंच चुका है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर इलाके में हैं और सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर जो है वह मुजफ्फरपुर के इसी इलाके में बिगड़ा है। AQI की बात करें तो काजी मोहम्मदपुर इलाके का AQI जो है वह अभी आप ताजा तस्वीर देख सकते हैं कि जो अभी ताजा माप है जिसमें 445 AQI इसी इलाके का बताया जा रहा है। मोहम्मदपुर काजी जो बुद्धा कॉलोनी मुजफ्फरपुर है उस इलाके की आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 445 AQI इस इलाके की बताई जा रही है। वहीं अलग अलग जगहों की बात करें, कलेक्ट्रेट की बात करें तो 277, सरैयागंज में 277 AQI है। अब नगर निगम भी अलर्ट मोड पे आ गया है। हर तरफ पानी का छिड़काव दिन और रात में किया जा रहा है। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व नगर विधायक जो हैं सुरेश शर्मा, उन्होंने इसको लेकर नगर निगम को चेतावनी दे दी है कि शहर की स्थिति जिस तरीके से बिगड़ती जा रही है तो ऐसे में अब वह आंदोलन करेंगे। अगर तमाम मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ और पानी का छिड़काव नहीं हुआ, प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं किया गया जो नगर निगम के हाथ में है, उस हिसाब से अगर कोई काम नहीं किया गया तो फिर आगे वो बड़ा आंदोलन इसके लिए करेंगे।